संजू ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दी। ना प्यार करती हूँ मैं उससे और वो नहीं करती तू उससे सच्चा प्यार। अभी भी तू जीत सकती है संजू, अभी भी तेरा हो सकता है। आप जो बोल रही है क्या वो सच में हो सकता है? मेरे पुत्र को कब और कैसे इस्तेमाल करना है मुझे बहुत अच्छे से आता है। परिणीति के आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भाई परी ने सच बता दिया है। अभी तक तो ये लग रहा था कि कुछ नाटक चल रहा है किसी तरीके का, भाई ऐसा लग रहा है कि बबली का सच पता लगाने के लिए बबली कहाँ पर है इस समय, शायद परी ने सच बोला, लेकिन वाकई में पार्वती बता देती है कि मैं परी हूँ। और यहाँ पर नीति पहले तो शॉक हो जाती है। नीति ने ऑलरेडी एक वीडियोग्राफर मंगा के रखा हुआ था, उसको लग रहा था कि ये सच बोलेगी और मैं सारा रिकॉर्ड करा लूंगी, लेकिन होता यह है कि जब वो सारी चीजें बोलती है ना तब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तब तक कैमरा ऑन नहीं होता है, और जब वो सारी चीजें बोल लेती है तो यहाँ पर नीति को लगता है कि तो गड़बड़ हो गया। और यहाँ पार्वती से बोलती है कि तुम ना एक बार दोबारा से रिपीट करो, लेकिन यहाँ पार्वती रिपीट नहीं करती है और अब भाई वीडियो वाला भी कुछ नहीं कर पाता। तो वीडियो हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने वाले हैं। संजू ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दी। ना प्यार करती हूँ मैं उससे और वो नहीं करती तू उससे सच्चा प्यार। अभी भी तू जीत सकती है संजू, अभी भी तेरा हो सकता है। आप जो बोल रही है क्या वो सच में हो सकता है? मेरे पुत्र को कब और कैसे इस्तेमाल करना है मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन भाई राजीव के सामने सारा सच आ गया। अब जैसे ही राजीव सुनता है ना अगर ये पार्वती नहीं परी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसको पहले तो भाई बहुत इमोशनल हो जाता है, उसको लगता है उसकी परी वापस आ गई, लेकिन यहाँ पर भाई वो पार्वती के ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुमने ये सब क्या किया, अगर तुम मेरी परी थी तो तुम इतने दिन से गायब क्यों थी और तुमने सच क्यों नहीं बताया, तो अब मुझे धोखा क्यों दे रही थी। अब यहाँ पर इसी चीज को लेकर ना नीति अलग ही कुछ डाइवर्ट कर देती है राजीव का दिमाग और बोलती है कि देखो मैंने बोला था ना ये धोखेबाज है। यहाँ पर ये बात तो किसी ने सुनी नहीं भाई, किस तरीके से यहाँ पर नीति बेबे और सब लोगों ने मिलकर उसको धक्का दिया था, को मौत के मुंह से अंबिका बचा के लाई थी। ये सारी चीजें तो किसी ने डिस्कस नहीं की, सिर्फ नीति ने ये बताया कि तुम्हें पता है वो कितनी बड़ी धोखेबाज है। यहाँ पर मुखौटा पहन के यहाँ राजीव तुमसे झूठ बोला उसने, तो ऐसा क्यों किया। अब यहाँ भाई राजीव ना थोड़ा सोचने में पड़ गया। राजीव को लग रहा है कि ये क्या हो गया, मतलब पहले तो उसे लग रहा था कि परी वापस आ गई है, मैं परी से सारी बातें करूंगा, उससे पूछूंगा कि भाई क्या रीजन था और क्या कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पर नीति उस तरीके का बता देती है राजीव को कि राजीव भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है कि भाई परी कहाँ थी इतने दिन से, और अगर पार्वती वाकई में परी तो भाई वो ये सारी चीजें क्यों छुपा रही है और उसने मुझे धोखा क्यों दिया। यहाँ पर राजीव भाई पूछ भी रहा है उससे कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, लेकिन यहाँ परी उल्टा ही उस पर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने भाई तुम्हारे घर वालों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी। और यहाँ पर राजीव वही बोल रहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, और अगर हम मेरे घर वालों ने ये सारी चीजें की थी तुम्हें मेरे को सजा देने की क्या जरूरत थी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो एक मन मुटाव है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो पाएगी या नहीं।